नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कीमें मिलती हैं, जो स्कीमें पास होके आती है जनता के लिए, वो जनता तक पहुंच पाती है या नहीं, कि जनता को उनके बारे में पता लगता है या नहीं लगता, वो स्कीमें ऐसे ही चली जाती हैं वापस। तो चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे कि हरियाणा में कोविड के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ स्कीमें दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ स्कीमें दी है, जिनका अभी जो आम जनता है हरियाणा की, उनको पता भी है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ स्कीमें आम जनता के लिए लेके आए हैं। तो चलिए बात करते हैं अब कि जो हरियाणा में इनोवा गाड़ी है, जैसे कि आपने अभी देखा ही है स्क्रीनशॉट में, हरियाणा गवर्नमेंट ने 440 इनोवा गाड़ीज़ हैं जो कोरोना मरीज़ के लिए चलाई है, जिससे पुलिस वाले उनको घर से पिकअप करके हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे फ्री में। इलाज करवाने के बाद वो हॉस्पिटल से फिर घर तक ड्रॉप करेंगे, वो भी फ्री में। ये सब एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए किया गया। इसमें जो भी हेल्प की जाएगी, जो गरीब आदमी है उनकी हेल्प की जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से कि एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस अगर प्रोवाइड भी करवा रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। पर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी बोला है कि अगर कोई ज़्यादा चार्ज करता है एम्बुलेंस वाला, तो उसकी एम्बुलेंस सीज भी की जा सकती है और उसको 50,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, उसमें क्या कुछ है। स्क्रीनशॉट में हमने दिखाया कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने बताया है कि हमने डोर टू डोर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पर इसका इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग हैं जिनको इशू आ रहा है वो गरीब तबके से आते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कोई दूसरा हल निकालना पड़ेगा, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी बेनिफिट हो। फिर भी एक अच्छी पहल है कि जो ये ऑनलाइन पोर्टल आया, इससे जिनको पता है कि ऑनलाइन में हम जाके कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि उनको ऑक्सीजन मिल सके, कुछ परसेंट इससे ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। इसमें देखते हुए जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट के मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे अभी ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रही है गवर्नमेंट, और जल्द से जल्द बोल रहे हैं कि जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेन हॉस्पिटल है उसके प्लांट जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो मिनी बस है उनको एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके हरियाणा सरकार ने हर गांव में जो लोकल्स एरिया है, जहाँ पे रिमोट एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं है, या वहाँ पे डिस्पेंसरी या कोई भी हॉस्पिटल आसपास अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के लिए बस एम्बुलेंस बनाई गई है। उनमें डॉक्टर की टीम रहेगी, सारा कोविड के रिलेटेड सारी मेडिसिन रहेगी। तो वहाँ पे अगर कोई भी जाके टेस्टिंग करवा सकता है और जो कोविड से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है वहाँ से जाके मेडिसिन ले सकता है और हेल्प भी प्राप्त कर सकता है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। जैसा कि आप नेक्स्ट न्यूज़ में देख ही रहे हो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला कि हम प्रत्येक गांव को सैनिटाइज करेंगे और वहाँ पे हर एक की मॉनिटरिंग करेंगे। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल ही पहले कोविड का रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि वो टेस्ट में सैंपल तो कलेक्ट कर रहे हैं, पर जो रिपोर्ट आ रही है, मैं रिपोर्ट लगा देता हूँ, आप देख लेना। उसमें जो रिपोर्ट का स्टेटस है वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, वहाँ पे ना कोई डॉक्टर का रिमार्क है। रिपोर्ट में ये भी नहीं पता लग रहा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बिल्कुल ब्लैंक रिपोर्ट आ रही है। तो उसका क्या फ़ायदा कि आप इतना पैसा खर्च करके टेस्ट कर रहे हो, पर रिपोर्ट को पता ही नहीं लग रहा कि रिपोर्ट में क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट खबर। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो BPL परिवार से लोग आते हैं, बिलोंग करते हैं, अगर उनके वहाँ पे कोई कोविड की वजह से डेथ होती है तो उनको 2 लाख रुपये पर डेथ पे दिए जाएंगे। इसमें काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें जो मध्यम वर्ग से लोग आते हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे लिए कभी भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती क्या? उनको अपना बिजनेस बंद करके सब कुछ करके उनको भी तो नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट उनके लिए भी कोई प्लान लेके आए, कुछ उनके लिए भी सुविधा लेके आए कि जैसे कि विपक्ष की मांग है कि जो मजदूर है या कोई घर में जिससे एक ही बंदे से खर्चा पानी चलता है, तो उनको 6,000 रुपये पर महीना दिया जाए और उनको राशन भी फ्री दिया जाए, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। अभी उन्होंने बोला कि हम हर एक व्यक्ति को हर महीने राशन फ्री में देंगे जो कि मज़दूर है। तो ऐसे ही कुछ हरियाणा गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि जो यहाँ पे मज़दूर है उनको फ्री में खाना प्रोवाइड करवाए। वैसे तो हरियाणा गवर्नमेंट बोल ही रही है कि हम जो नेक्स्ट लॉकडाउन है उसमें घर पे जाके राशन की डिलीवरी करेंगे। देखते हो कितना सक्सेस रहता है, क्या कुछ रहता है उसमें। तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसी बीच एक अच्छी खबर निकल के आई है कि
गवर्नमेंट सरकार का जो डाटा है उसमें पता लग रहा है कि हरियाणा में जो पॉजिटिव केस थे वो अभी घट रहे हैं और जो लगातार एक्टिव केस आ रहे थे वो भी घट रहे हैं, जिसमें रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है और डेथ भी कम हो रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, पर ये जो देखें तो सच्चाई नहीं है। अगर आप अभी हरियाणा के गाँव की तरफ जाएँ जहाँ पे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे डेली हर एक गाँव में रेगुलर 1 या 2 मौतें हो रही हैं। उनका ये नहीं पता कि वो कोविड की वजह से हो रही है कि किस वजह से हो रही है। अगर हरियाणा गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान दे तो फिर मे बी जो ये आंकड़े आए हैं ये शायद सारा ही डिफरेंट टोटली चेंज हो जाए, तब पता लगेगा कि ओरिजिनल डाटा क्या है। तब हम देख पाएंगे कि जो ग्राफ है वो डाउन की तरफ जा रहा है या अप की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि सरकार को गाँव के अंदर अब टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो ये कोरोना था वो अब गाँव के अंदर एंट्री कर चुका है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये सर्विसेज हैं इसमें आम जनता को क्या फ़ायदा होता है। हम बता दें कि इंडिया में हमेशा से ही ऐसा रहा है कि जो भी कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है उसमें हर गवर्नमेंट में जो भी स्कीम लॉन्च की गई है, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। तो है वो स्कीम लॉन्च तो कर देता है पर वो किसी को उसके बारे में एजुकेट नहीं करता। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जो जनसंख्या है, जो गरीब तबके से आती है, मोस्टली स्कीमें उनके लिए आती है पर उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उनको एजुकेट करें कि आपके लिए क्या क्या स्कीम आई है। मोस्टली स्कीम जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती है तो वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो आपस में ही अपने भाईचारे में इधर उधर करवा के डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के वहीं तक ही सीमित रह जाती है, उनको ही दिलवा देते हैं, फ़ायदा उन्हीं को ही मिल जाता है। पर जो उसके लाभार्थी हैं, जो गरीब आदमी हैं जिनके लिए वो बनी है, उनको कुछ नहीं मिलता। जैसे कि लास्ट टाइम कोविड में बोला गया था कि अगर कोई कोविड से डेथ हुई है तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो लोन दिया गया था उसमें बोला गया था कि अगर किसी की कोविड की वजह से डेथ हुई है तो पर व्यक्ति 4 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई कोविड से संक्रमित भी हुआ है तो उसका पूरा खर्चा इंडिया गवर्नमेंट देगी। पर इसमें अगर देखें तो हमारे यहाँ पे लोकल में किसी को भी नहीं पता था कि उनका ऐसा कुछ स्कीम आई भी है या नहीं, पर गवर्नमेंट ने आंकड़े जाहिर किया कि उन्होंने 50% से ऊपर लोगों को ये पैसा दिया है। पर ये बिल्कुल ही टोटली झूठ है। हाँ, लोगों को पता था कि ऐसा भी कोई स्कीम है। तो क्या हुआ कि जो CMO है और जो अधिकारी उन्होंने ही झूठी फाइल लगा के पैसे ऐसे ही जब्त कर लिए और गवर्नमेंट को बोल दिया कि हमने तो ये पैसे लगा दिया है, जो कि टोटली फेक है। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रॉपर से काम हो रहा है या नहीं, इसकी ऑडिट करवानी चाहिए, तभी जाके देश में कुछ फ़ायदा होगा। नहीं तो ऐसे स्कीम आती रहेंगी और अधिकारी गबन करते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।